नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो साथियों, झारखंड उत्पाद सिपाही की आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्पाद सिपाही में पेपर 3 जो कि आपसे मैथ गणित में किस तरह के सवाल आपसे आएंगे, 10 में 10 फुल मार्क्स आप कैसे लाएंगे, उसकी तैयारी आपको मैं कराऊंगा गणित से। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी उत्पाद सिपाही में कैसे आपको लिखित परीक्षा पास करना है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी, ये मैंने आपको शुरू से ही कहते आया हूँ और ये आपकी सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गणित। वो भी गणित में कैसे प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग भी सॉल्व करें हमारे साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों गणित के सवाल को, और आप भी सॉल्यूशन इसका निकालें और हमारे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दें। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन पे ये है कि एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है। कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संजय क्या करता है, 1200 में बेचता है और 200 रुपये का हानि कर देता है। तो टोटल था कितना में? 1400। 1200 प्लस 200, 1400 था ना। इसी पे तो 200 का हानि हुआ था, 1200 हुआ तो 1400 हो गया। अब पूछ रहा कितने में बेचने से 10% का लाभ होगा। तो 1400 जो है ना, कितना में बेचा कि 10% का लाभ। दोस्तों, मैंने बताया है कि कुछ भी हो, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर लाभ पूछे ना आपसे तो 10% लाभ तो खाली ऐड कर देना, 100 में 10 को जोड़ देना है। कितना हुआ? 110%। अगर यहाँ हानि रहता तो 100 में 10 को माइनस करते। तो यहाँ क्या था, 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 को जोड़ दिए तो 110/100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आंसर आ जाएगा। कटा लेते हैं, 00 से 00 खत्म। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1540। यही दोस्तों आपका उत्तर है। 1540 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? तो ऐसे प्रश्न आएंगे और इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। क्विक ट्रिक वाइज आपको फटाफट आपको आंसर देने हैं और बनाकर आने हैं। ये रहा दोस्तों दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु आपको बताना है। प्रश्न को एक बार और आप पढ़िए। जितने बार आप प्रश्न को पढ़ेंगे ना, उसी में सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत क्या कहते हैं, सर गणित बहुत टफ है, हमसे नहीं बनता है, मैथ कैसे होगा सर? तो मैथ के लिए जितना बार आप सवाल को पढ़ेंगे ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बोल क्या रहा है। कह रहा है एक महिला की आयु उसके पति, महिला है, ठीक है, उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। पति की आयु से 4 ये है कितना है? तथा उसकी पुत्री की आयु 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछा है दोस्तों। क्लियर? तो 20 वर्ष से 6 वर्ष बाद पुत्री, तो पति का आयु कितना हो गया? 20, और महिला की आयु कितना हो गया? 14। तो आप ये जानिए 20 में हमने क्या किया, 6 को माइनस कर दिया तो बचा कितना? 14 बचा। अब ये कह रहा है उसकी पुत्री की आयु 3 गुनी है। पुत्री की आयु 3 गुनी है, कितना होगा दोस्तों? 14 या 42। अब कह रहा है तो पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ क्या है, महिला की आयु 4 वर्ष कम है तो इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे ना तो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगा 42 प्लस 4 46 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु दोस्तों क्या है? 46 वर्ष है, 46 वर्ष। फिर समझिएगा, ये जो दिया हुआ है 6 वर्ष बाद दिया हुआ है पुत्री की आयु कितना है? 20 है। 6 वर्ष बाद तो क्या करते हैं दोस्तों, बाद आए तो माइनस करते हैं, तो प्रेजेंट कहा गया तो कितना है? 14 है।
20 में से 6 को माइनस किए तो 14 आया। और यहाँ दिया उसकी पुत्री की आयु 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु क्या है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी किया तो 42 आया। अब ये कह रहा है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष को जोड़ दिए तो पति की आयु आ गया प्रेजेंट, पति की आयु माने पिता की आयु, 42 प्लस 4 46। ये रहा दोस्तों थर्ड नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। यदि 2 का पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 16 का पावर x है तो 2 का पावर x बराबर है, ये बताना है, ये हमें ज्ञात करना है। हमें पावर ज्ञात करना है, 2 का पावर हमें x ज्ञात करना है, तो हम पावर को लिखते हैं, नीचे वाला छोड़ देते हैं, पावर निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ दोस्तों 2x प्लस 4, इसका पावर क्या है 2x प्लस 4, दिया हुआ है ना, इसका दिया हुआ है तो 2 का पावर दिया हुआ है 2x प्लस 4, और यहाँ क्या दिया हुआ 16, इसको भी ऐसा कर देना है कि बेस मेरा सेम हो जाए, तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों 2 का पावर 4x, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16, 2 का पावर 4x। अब हम पावर ले लेते हैं ऊपर का पावर को, कितना हो गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 4x। सिर्फ हमने क्या लिया दोस्तों, सिर्फ पावर को लिया है, इसका बेस सेम है, ले लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2x में 4x को हटा दिए तो बचा क्या दोस्तों 2x, क्लियर। और ये 4 चला गया इधर, 2 से 4 काटे तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू दोस्तों मेरा 2 आया, x का वैल्यू कितना आया 2 आया। यहाँ निकालना क्या है 2 का पावर x दिया हुआ, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं s, यहाँ 2 पुट कर सकते हैं ना x के वैल्यू पे, 2 टू जा 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर। यहाँ x निकालना है और x का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 आया, बस वहां वैल्यू पुट कर दिए। क्लियर। आगे चल दोस्तों अगले सवाल की ओर जी। आगे ये रहा चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी का गुना व तीसरी का आधा, या अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली व दूसरी संख्याओं का अंतर आपसे पूछा है। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा संख्या, है ना। क्या कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का दुगुना, क्या है दोस्तों, तो दूसरे का दुगुना, ये मान लेते हैं ये x है तो ये हो गया मेरा 2x, वह तीसरे का आधा, तीसरे का आधा तो कितना हो जाएगा तीसरे का आधा दोस्तों, आधा है ना, 4x का आधा 2x हो गया। अगर तीनों का जो संख्या का औसत 56 है, इसका दोस्तों औसत कितना है 56 है, तो औसत निकालने का तरीका क्या है, इसको जोड़ देते हैं 2x प्लस x प्लस 4x बटा 3 इक्वल टू 56। क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 3 4 कितना है 4 और 3 7, कितना दोस्तों या 7x, 7x बटा 3 इक्वल टू 56, काटे तो ये कट गया 8 बार में। x का वैल्यू दोस्तों कितना है, x का वैल्यू है मेरा 24। ठीक है। अब पूछा क्या है, अब पूछा है कि पहली व दूसरी संख्या का अंतर, पहली और दूसरी संख्या, सॉरी पहला और दूसरा संख्या का अंतर पूछा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते दोस्तों, x का वैल्यू यहाँ पुट के तो ये हो गया 48, यार यहाँ हो गया 24, इसका अंतर पूछा है, कितना दोस्तों अंतर आया 24 अंतर आया, ऑप्शन नंबर सी 24 हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। देखिए जो पूछा है वही बताना है। आगे ये रहा 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। रेल में बैठे एक व्यक्ति ने 2 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिने, अगर प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की स्पीड क्या है। टेलीफोन पोस्ट समझ रहे हैं, मान लेते हैं ट्रेन ये चल रहा है, ठीक है, ट्रेन ये चल रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है ना,
टेलीफोन पोस्ट यहाँ है जो टेलीफोन बूथ होता है ना, टेलीफोन बूथ, इस तरीके उनको मिल रहा है। कितना मिला भाई? तो 2 मिनट में 21 टेलीफोन बूथ मिले उसे। गिना वो कितना, 2 मिनट में। अगर प्रत्येक टेलीफोन का अगर जो है 50 मीटर की दूरी पर होगा, मान लीजिए 50 है, ये 50 है, ये 50 है, तो ट्रेन की स्पीड बताना है। बहुत इजी है, बना लोगे आप। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। तो आपने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना, ठीक है, तो क्या करना है, क्या होता है देखिए, जब हमको इसका याद करना होता है तो हम लोग करते हैं ना, इसका और इसका में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ जानिए कि 2 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिने। कितने गिने? 21 टेलीफोन पोस्ट उन्होंने गिना। तो क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो 21 में जो आप दिख रहा है ना, जितना गिना उसे घटा के लिखना है आपको, ठीक है, और उसे गुना कर देना है। इसे कितना है, अगर वो प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर में, ठीक है, दूरी पर है, और क्या मैंने कहा कि जो गिना टेलीफोन पोस्ट एक घटा के लिख देना है। मान लेते यहाँ पर 15 रहता तो लिखते 14, यहाँ रहता 12 तो लिखते 11, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है दोस्तों, 1000। क्लियर? अब ये जानिए, तो ट्रेन की स्पीड आपसे पूछा है दोस्तों, तो ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए क्या है, 1000, 2 मिनट माने 60 120 सेकेंड। क्लियर? हमको मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है दोस्तों। क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। कर देते हैं, हटा लीजिए, 0 से 0, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, और कटेगा क्या, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से यहाँ 1 0 खत्म, 30 आंसर आया। कौन से ऑप्शन में है, 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे ये रहा 6ठा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ये बताना है। बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति ने वस्तु को 20% हानि, मैंने बताया था ना, हानि बोले तो 100 में 20 को माइनस कर दे, कितना हो गया, 80%। यदि वह उसे 200 ज्यादा में बेच पाता तो 5% का लाभ होता। कितना लाभ होता, 5% का लाभ, माने 100 में 5 को जोड़ दिए। परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, हमें बताइए। तो परसेंटेज में डिफरेंस है दोस्तों 25 का। अब ये क्या कह रहा है, 200 ज्यादा, तो 200 बटा 25 इंटू 100, आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25% बराबर 200, कटा लेंगे आपको उत्तर आ जाएगा। 25 से काटे, ये कट गया 4 बार में, 25 चौक 100, और 200 इंटू 4 800। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? ये रहा 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। 30% अल्कोहल बिलियन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर
बिलियन में जल का कितना प्रतिशत होगा? बताइए, मिक्सर से आपका प्रश्न ये। तो 30% अल्कोहल बिलियन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल है। तो हम पहले जल निकाल लेते हैं, ठीक है। 6 लीटर में क्या है, 30% अल्कोहल है। तो अल्कोहल 30%, तो पानी कितना है, 70% पानी होगा। 70% माने 70/100, कटा लेते हैं, 0 से 0 खत्म। 7 6 42 माने 4.2%। तो मेरा क्या है, ये मेरा जल है। क्लियर। अब कह रहा है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर बिलियन में जल का कितना प्रतिशत होगा? तो पहले जल कितना था दोस्तों, 4.2। अब 1 लीटर अगर जल मिला देता है, 6 लीटर में 1 लीटर अल्कोहल मिला दिया तो बच होगा कितना, 7 लीटर। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, हमें जल का प्रतिशत निकालना है। तो जल 4.2 बटा इस 7 को डिवाइड दे देना है इंटू 100, ठीक है। आपका प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 0 से पॉइंट हटा देते हैं इधर। 7 6 42 कितना है दोस्तों, 60%। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आप पॉइंट हटाए तो यहाँ हो गया 0, 0 से 0 खत्म, और ये आपका 60% आपका दोस्तों उत्तर हो गया, 60%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे चले अगले सवाल की ओर। आगे ये रहा 8वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज का था जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। ये रहा। तो क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसके प्रत्येक भुजा का कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, 4 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, हमसे ये हाइट पूछा है आपसे, ठीक है। हाइट आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला निकालना क्या है, फॉर्मूला है √3 बटा 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो बस वैल्यू पुट कर देना है, √3 बटा 2, a का वैल्यू है 4, ठीक है। कर लेते हैं। तो 2 से 2 कट गया ये, क्लियर। तो क्या हो गया, ऐसे जब आ जाए तो 2 बाहर रह जाएगा, 2√3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2√3 दोस्तों सेंटीमीटर हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। ऐसा ही प्रश्न आएगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा और आप फंस जाएंगे। फंसना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना बता रहे हैं उतना आप सेम टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं आएगा उत्पाद सिपाही में, सारे क्वेश्चन यही रहेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा क्लासेस की वीडियोज आपको मिलता रहे। ये रहा दोस्तों 9वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। यदि a + b = 17 और a - b = 9 हो तो 4a² + 4b² का मान आपसे करना है। दोस्तों सॉल्व करें। a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17, और a - b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9, ठीक है। b प्लस माइनस कट गया, b यहाँ क्या बचा, 2a = 17 और 9 कितना दोस्तों हो गया, 26, जोड़ने पे 26 आया। a का वैल्यू दोस्तों कितना आएगा, तो a का वैल्यू आया मेरा 13, a का वैल्यू 13 आ गया। हमें a और b फाइंड करने से ना इसका वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू 13, तो b का वैल्यू यहाँ अगर पुट कर देते हैं तो 17 में 13 गया तो b का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। a का वैल्यू 13 और b का वैल्यू आ गया मेरा
दोस्तों 4। क्लियर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 4a², तो 4 दोस्तों क्या है, 4 हो गया कॉमन, ठीक है। a² माने 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, प्लस 4 कॉमन हो गया था। b का स्क्वायर कितना है दोस्तों, तो b का स्क्वायर है मेरा 4 का स्क्वायर 16, 4 गुने 16, ठीक है। अब कर देते हैं 4 कॉमन बाहर निकाल दिए, 169 प्लस 16, 4 गुने 169 हो गया तो 185, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आएगा 740 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं आखिरी सवाल की और आज का आखिरी प्रश्न है 10वां नंबर, ठीक है। 10 का दम रहा आज का ये, ठीक है। एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, कितना छूट प्रदान करता है ये बताना है, ठीक है। 1 आम पर टोटल कितना आम हुआ, फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, टोटल 25 आम हो गया, जिसमें कि 1 आम वो मुफ्त में दिया नहीं था मुफ्त में, हो गया। इंटू 100 करेंगे, कटा लेते हैं, 25 से काटे ये 4, कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका 4%, उसका हो जाएगा उत्तर। 25 आम में 1 आम मुफ्त हो गया 24 आम, ठीक है। तो 1/25 इंटू 100 करेंगे, काट लेंगे तो 4% आपको उत्तर आ जाएगा। दोस्तों ये नंबर है, और भी कोई सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता है 6287729246, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जोड़ने से आपको सारे लिंक आपको ग्रुप के थ्रू आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।